अच्छा, तो जो पूरा का पूरा हुआ है ना, वो स्टार्ट होगा ना तो 0.00 से 0.01 के दरम्यान एक बीट आएगी कि वो होगा अ स्ट्रॉन्ग बीट किक्स इन एज सुन एज द ऑडियो स्टार्ट्स, ठीक है। अब उस वाली बीट पे ना ये हुआ कि आपकी जो आंख है ना, एक सही मतलब एक्सट्रीम क्लोजअप, यानी कि इस तरह का, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। किधर चला गया भाई, बोलो। हाँ, इस तरह एक्सट्रीम क्लोजअप होगा, ठीक है। उसके साथ स्टार्ट होगा कि वो उस वाले शॉट के ऊपर आपकी आंख मतलब पहले बंद होगी फिर यूँ करके खुलेगी, ठीक है, यूँ करके, सही है। अब उसके बाद क्या होगा कि द सेम अपबीट म्यूजिक प्रोसीड्स, वही वाला जो म्यूजिक है ना वो चलता रहेगा कुछ टाइम के लिए। उसके ऊपर हम डिफरेंट एंकल एंड, एक आपका एंकल एंड शॉट होगा कि मतलब आपका मतलब इस तरह से ना, या आप बेड पे लेटी हो तो आपका वो एंकल दिखाएंगे। उसके अंदर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे जो लोग जैसे हमने पढ़ा था कि मतलब कुछ लोग जो है वो, जो लोग बहुत ज़्यादा सबमिसिव पर्सनालिटी रखते हैं ना, या फिर जो लोग अनसेफ फील करते हैं हमेशा, वो सोते हुए ना थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से रखते हैं, ठीक है। उनके पाँव हम लोग, आपके पाँव को ना हम लोग इस तरह से रखेंगे, समझ आ रही है। तो आपकी पाँव की पिछली साइड का एक शॉट लेंगे, ठीक है, उसी बीट के ऊपर। और फिर ये होगा कि और फिर जो है ना आपका क्लोजअप से थोड़ा सा दूर जाएगा एंगल, तो मतलब वो कैंटेड सा शॉट होगा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा एंगल होगा लेकिन बेड पे शॉट होगा, वो होगा। फिर थोड़ा सा और दूर जाएगा, थोड़ा सा और दूर जाएगा, ठीक है, कि मतलब आप बेड पे लेटे हो। उसके बाद जो है ना एक दो शॉट दिखाएंगे जिसके अंदर आप जो है ना बेड के ऊपर ही ना उठे और यूं करके आप ना अपने बाजुओं को यूं करके आपने अपनी उसको वो अपनी गोद के अंदर सर रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे ना मैं यहाँ पे साइड पे पैन कर लूँगी, ठीक है, इस साइड पे ले जाऊँ कैमरा। फिर उसके बाद ये होगा कि जो कैमरा होगा ना वो ना इस साइड से आएगा, और फिर आप जो हो ना वो एक क्या कहते हैं उसको, एक मतलब रेड से रेड कलर के कपड़े में बैठी हुई, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावर पर्सनालिटी। उसके साथ बैठी होगी और लाइक यू विल से कि यू कैन बी अमेजिंग और यू कैन टर्न अ पेज इनटू अ वेपन और ड्रग। तो फिर वो आप साथ साथ लिरिक्स होगी और साथ साथ आप मतलब उसके ऊपर परफॉर्म करोगे, मतलब आप मतलब कैमरे को बोलोगे कि मतलब यू कैन बी अमेजिंग, यू कैन टर्न अ पेज इनटू अ वेपन और ड्रग। समझ आ रही है। इसके बाद मैं ये लिखा था, द कैमरा पैन्स इन फ्रॉम द अदर साइड इन अ रेड हुडी ओपन हेयर्स, कि मतलब कि फ्री ओपन हेयर्स मतलब लाइक यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द वो very confidently starts singing the lyrics while the shots keep changing from mid to wide to low angle. मतलब मिड शॉट्स होंगे, कुछ वाइड शॉट्स होंगे कि इसके अंदर पूरा बेड और वो नजर आ रहे, कुछ लो एंगल शॉट्स। तो दूसरे मतलब जो रेड वाली जो स्ट्रॉन्ग गर्ल है वो भी बेड के ऊपर ही बैठी हुई है यार। उसका मैं सोचती कि उसको बेड के ऊपर बैठाएं या फिर हम लोग उसको कहीं और लेके जाए, या फिर तो उसको बाहर ले जाते हैं। You are the director. ओके अच्छा, mid to wide to low angles with eye level close up shot to add graphical alignment to the next shot. The camera pans in from the other side in a red hoodie open ears very confidently starts singing the lyrics while the shot keeps changing from mid to wide to low angle ends with eye level close up shot to add graphical alignment to the next shot where the reflection speaks to the girl. यानी कि आप ये जो सारे शॉट्स होंगे ना, ये आखिर वाले शॉट होंगे, इसके अंदर आप बोलोगी और यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अप, वो आपका थोड़ा साइड से होगा और वो थोड़ा क्लोजअप होगा, और यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग आप ये बोल रही होगी, तो हम लोग फिर उसी वाले को ना उसमें ले जाएंगे बाथरूम के मिरर में, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना आप वो गा रही होगी, बाथरूम मिरर में ना भी लेके जाएँ, इधर ले जाएँ, उस तरह की लाइटिंग करके थोड़ी डिम सी।
उसके बाद आप भी बोलोगे और यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, आप उसी तरह से स्टार्ट करोगे और फिर मैं उधर मतलब क्लोजअप से मैं इस तरह ले जाऊँगी और फिर यहाँ पे हम लोग एक तो इस तरह का शॉट लेंगे ना कि जिसके अंदर आप बोल रहे होगे, फिर एक बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हुआ ना सिंपल शॉट लेंगे ताकि हम लोग उसके अंदर वो कर सकें, मास्किंग कर सकें कि आप वैसे ही खड़ी हो और सिर्फ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग nothing's gonna hurt you the way that words do. The camera moves away from mirror where the girl saying looking at the side in a close-up or you can start speaking up. It pans to the standing girl where she's choking herself and the hands have written speak up. अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ये सोचा था कि अब जब वो होगा ना, जब वो वाली जो लड़की है जब उसके यहाँ से आएगा ना कैमरा, तो हम लोग जब वो बोलेगी ना और यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग का, तो हम लोग एकदम से उसकी तरफ कैमरा करेंगे, वो जो लड़की दूसरी होगी, और उधर हम लोग दिखाएंगे वो जो लड़की है ना वो अपने गले को ना दबा रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके हाथों पर लिखा हुआ है स्पीक अप, यानी कि वो असल में अपने आप को वो अपने आप को ये बता रही है कि लाइक आई एम स्पीकिंग अप, but she's actually not. She is the one who's like holding herself back from speaking up. ठीक है? सही है कि मतलब ज़्यादातर जो नोशन होता है वो ये होता है कि मतलब सोसाइटी की तरफ से बोलते हैं और मतलब दैट इज़ द ट्रूथ है, लेकिन मतलब शी इज़ ऑल्सो द वन जो कि जिसने अपनी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है बाय नॉट स्पीकिंग अप, यू नो, समझ आ रही? हाँ, बट इट्स रियली हार्ड फॉर समवन, और मतलब उस तरह से इनकरेजमेंट भी तो नहीं होती ना। हाँ, ऐसी बात है, लेकिन एक तरह से हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि मतलब हाउ इफ शी इज नॉट स्पीकिंग आउट, तो लाइक दैट इज डिटोरिएटिंग टू हर सेल्फ, यू नो, नॉट द सोसाइटी और एनीथिंग एल्स, मतलब वो उसी को ही नुकसान पहुंचा रही है, समझ आ रही है? उसके बाद ये है कि अच्छा, and the hands of written speak up, cut to a shot of the same girl's skin, extreme close up, which then again cuts to the girl standing in front of the mirror making defensive poses as if she just remembered something, while this place kept on the inside and no sunlight. उसके अंदर हम लोग वही लड़की दिखाएंगे जो कि फिर हम लोग उस वाली साइड से शॉट दिखाएंगे, मतलब कि वो मिरर के सामने खड़ी है लेकिन अब उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम दिखाएंगे कि केप्ट टू द इनसाइड एंड नो सनलाइट, तो वो लाइक शी इज़ लाइक वो मतलब अपने आप को ना वो करेगी, मतलब यू नो केप्ट टू द इनसाइड एंड नो सनलाइट समटाइम्स द शैडो बर्न्स, तो वो उसके अंदर वो गा नहीं रही होगी। अब हम लोग दिखाएंगे अब ये ना दो शॉट्स ना जल्दी चेंज होंगे कि अब वो उसको दिखाएंगे जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है वो गा रही है कि केप्ट टू द इनसाइड एंड नो सनलाइट, जैसे उसको समझाने की कोशिश कर रही है, शी इज मेकिंग हर अंडरस्टैंड कि यू नो यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू ब्रिंग दैट टू द sunlight, you have to do it for yourself. तो अब like she's like अगर कोई बंदा is like going through something like that, तो वो थोड़ा वो हो जाते हैं, नो, तो वो अब उसको हो रही है, नो, मतलब ये क्या बोल रही है और मतलब यू नो उसको मतलब डिफेंसिव हो रही है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सही है। उसके बाद ये हुआ कि अगेन cuts to the girl standing in the mirror again. If she just remembered something, the girl in the red t-shirts starts lip sync to the lyric till the camera cuts to a shadow shot of a man and a girl in an uncomfortable pose, which again cuts to reflection where she says, "But I wonder what would happen." समझे कि मतलब उधर से ही ना क्या होता है कि जैसे बोल रहे हैं केप्ट टू द इनसाइड एंड नो सनलाइट, तो अब उसी का ना हम लोग उससे यूं करके लेके जाएंगे, मतलब पैन को यूं करके लेके जाएंगे, और फिर जब यहाँ किसी दीवार पे या उस वाले कमरे की या फिर साइड हम लोग दीवार पे वो वाली लाइट रखेंगे, ठीक है, ब्लू से कलर में या फिर डाल किसी भी कलर में, और वो रखेंगे और फिर यहाँ पे भाई होगा और आप होगे, तो फिर उसका हम लोग एक शॉट बनाएंगे, मतलब वो उसको ना यूँ करके मतलब उसके पास आ रहा है, लाइक शी इज लाइक ट्राइंग टू ग्रैब हर या फिर शी इज ट्राइंग टू मतलब उसको एक अनकम्फर्टेबल फील करा रहा है और वो यूँ करके सेमी बैठे, ठीक है। तो मतलब वो शेडो वाला शॉट दिखाएंगे, मतलब कि वो जो वो एक नॉयर इफेक्ट नहीं होता वो वाली चीज़, तो वो होगा। और फिर मतलब उसी से ना फिर से जो है ना कैमरा पैन होगा, ठीक है, और वापस मिरर के ऊपर जाएगा और वो बोलेगा बट आई वॉन्डर व्हाट वुड हैपन, वो जो वो मिरर बोलेगा कि आई वॉन्डर व्हाट वुड हैपन
और फिर वो अगर से इफ़ यू से व्हाट यू वांट टू से द गर्ल इन द बेड जंप्स ऑफ। अब वो जो गर्ल है ना जो बेड पे है, इफ़ यू से, वही जो वो बेड पे जब लाल से कपड़ों के अंदर बैठ के जब वो गा रही थी, लाइक उस टाइम पे वो तो वही थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे बीट आएगी तो उसके ऊपर बेड के ऊपर ना यू करी बोली कि इफ़ यू से व्हाट यू वांट टू से, इस तरह से ना। Say cuts to the same chorus in front of the mirror, cuts to bed shot. Cuts to the girl's vision of stay quiet hands of society with bruises on her face, the chaotic cutting between the reflection and the bed girl in full energy trying to convince the girl while constant cutting between ankle and shorts, and she running in a corridor as if somebody is behind her. She stops at a place and looks back. ठीक है, अब ये वाली सारी लिरिक्स होंगे कि say what you wanna say and let the words fall out. Honestly, I wanna see you be brave with what you want to say and let the words fall out. Honestly, I wanna see you be brave. और फिर जब ये आएगा ना just wanna see you, तो फिर यहाँ पे आएगा कि मतलब वो जो लड़की है ना जो कि बेड पे जब वो वहाँ से उठेगी और वो होगी, तो फिर उसके बाद ना जब वो बोलेगी कि यू नो इफ़ यू से व्हाट यू वांट से, तो पहले तो हम लोग उसको दिखाएंगे ना कि मतलब बट आई वॉन्डर व्हाट वुड हैपन, तो वो मिरर वाला शॉट होगा। लेकिन जब वापस आएगा तो वो बेड के ऊपर होगी और वो यू नो उठ के यू नो जैसे बंदा एक साइड में थी उठता है इफ़ यू से व्हाट यू वांट से। उसके बाद ये होगा कि मतलब बाकी का जो कोरस होगा ना वो हम लोग दिखाएंगे कि मतलब वो मिरर वाला शॉट दिखाएंगे। अब मिरर वाला शॉट और जो बेड वाला शॉट है, अब ये दो शॉट हम लोग मतलब ये वाले जो सारे लिरिक्स है ना ये हम दोनों तरीके से गाएंगे, एक तो बेड पे और एक यहाँ पे, और फिर हम लोग बीच में कट करते जाएंगे कि कभी वो वाली गा रही है कभी ये वाली गा रही है, कभी बेड पे जो लड़की है वो गा रही है एक लो एंगल में या मतलब उसको एम्पावर्ड फील कराने के लिए, या फिर क्लोजअप में या फिर आई लेवल शॉट में, और फिर हम लोग मिरर पे गाएंगे। और लेकिन वो दूसरी वाली लड़की है ना वो लाइक आगे हम लोग दिखाएंगे कि वो जो है ना वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल नहीं स्टेबल इस तरह से खड़ी है, नॉट दैट शी इज़ लाइक सबमिसिव और उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, लाइक शी इज़ उस तरह से। ठीक है, जब वो कट होता रहेगा उसके बाद हम लोग ना एक शॉट देखेंगे इसके अंदर उसके जो वो हमने वो उस वाली वीडियो के नहीं देखा कि वो जो एंकल लेंथ उसका शॉट होता जब वो भाग रही होती है कॉरिडोर में, वो दिखाएंगे। और मतलब कॉरिडोर में उस तरह से लाइटें हर जगह से पड़ी हैं, वो इधर उधर देख रही है, पता नहीं कोई इसको फॉलो कर रहा है। और फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि वही जगह रुकती है, ठीक है, और वो पीछे देखती है, मतलब दीवार आ जाती है तो उसके पास आगे जाने का कोई चॉइस नहीं होती। और जब वो पीछे मुड़ती है ना तो फिर वो उसको अपनी वही लाल कपड़ों वाली लड़की नज़र आती है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको बोलती है कि यू नो वो अब उसको जैसे लाइक इफ़ आई एम कंसोलिंग यू, तो मैं क्या बोलूँगी कि लाइक आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो वो अपने आप को ही देखती है, जब वो पीछे मुड़ती है ना तो कैमरा मतलब वही जो वो वाला एक शॉट है ना मुझे बहुत फिट लगा था, वो यहाँ से ना इनविजिबल कट में जाता है और उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। वो जो लाल कपड़े वाली वो लड़की होगी मतलब यहाँ पे वो सेम ही हुई है, वो डरी हुई है और वो यूं करके पीछे देखेगी, ये पता नहीं कौन है जो फॉलो कर रहा है, मतलब उसको यही लग रहा है कि जिस बंदे ने उसका रेप किया या वो किया वो उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन वो जब पीछे देखेगी ना तो यहाँ से कैमरा जाएगा नीचे और वो इधर जाएगा, और फिर वो जो लड़की उन्हें बोलेगी कि एवरीबडीज़ बिन देयर, एवरीबडीज़ बिन स्टेयर्ड डाउन बाय द एनिमी, ठीक है। लेकिन वो अब थोड़ा सा समझने वाले उस तरह के एक्सप्रेशन आएगी कि एवरीबडीज़ बिन देयर, एवरीबडीज़ been stared down by the enemy, fallen for the fear and done some disappearing। और fallen for the fear done some disappearing इसके अंदर हम लोग वो भी कर सकते हैं कि मतलब done some disappearing के अंदर हम ये इसके अंदर से ना एक शॉट लगे कि आप अलमारी के अंदर ना बेशक कपड़ों के अंदर ही आप यूँ करके छुप के बैठी हो, done some disappearing like you're trying to hiding yourself, ठीक है। done some disappearing, bow down to the mighty, और बट डोंट रन, स्टॉप होल्डिंग योर टंग, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के शॉर्ट आएंगे कि मतलब यू नो स्टॉप होल्डिंग योर टंग, वो जो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टाइप की वीडियो बनाएंगे। मे बी देयर इज़ अ वे आउट ऑफ द केज वेयर यू लिव, वो हम लोग वही जो गली वाला हम शॉर्ट सोच रहे हैं, फिर यहाँ वाला मे बी वन ऑफ दीज डेज यू कैन लेट द लाइट इन, शो मी हाउ बिग योर ब्रेव इज, तो इसके अंदर हम लोग मतलब शी इज़ टेलिंग हर सेल्फ, वो अपनी जो वही चीज़ है कि मतलब यू नो मे बी वन ऑफ दीज डेज यू कैन लेट द लाइट एंड शो मी हाउ द बिग योर ब्रेव इज। तो फिर वो उसको बोलती है
और फिर वो जो है ना रिफ्लेक्शन लाइक शी स्टार्ट जैसे वो बोलते हैं शो मी हाउ बिग योर ब्रेव इज, तो फिर वो ना नीचे या दीवार पे होती है ना वो मतलब यहाँ पे वो यूं गई हुई और फिर वो ना यूं करके स्लिप हो गया ना नीचे बैठना शुरू, और वो साथ साथ रोने वाली शक्ल बना के वो कहना शुरू हो जाती है कि से व्हाट यू वांट से एंड लेट द वर्ड्स फॉल आउट ऑनेस्टली आई वांट टू सी यू बी ब्रेव, ठीक है, मतलब अपने आप को बोलना शुरू कर देती है। और फिर कैमरा और फिर कैमरा वो पीछे जब उस वाली के ऊपर जाता है ना तो फिर हम दिखाते हैं कि लाइक शी इज़ नॉट देयर एनीमोर, मतलब इट वाज जस्ट हर ओन सेल्फ टेलिंग हर टू स्पीक अप, सही है। और फिर हम लोग दिखा देंगे व्हेन द गर्ल अगेन गोज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो कोई बाथरूम है तो वो ज़्यादा एक रियलिस्टिक चीज़ हो जाएगी, लेकिन तो जब फिर मतलब बाथरूम का मिरर होना तो वो एक ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ हो जाएगी, मतलब यू नो शी गोज एवरी डे इन द बाथरूम, उसको इस तरह से चीज़ आती है, उस तरह से अपना आप उसको समझा रहा होता है, तो वो लेकिन इसके अंदर मैं ये बोल रहा था कि अब जो है ना वो जाती है और लाइक शी ड्रेसेस अप, वो उसी तरह से एक लाल कलर के कपड़े पहनती है, मतलब बेशक उससे सिमिलर ना हो लेकिन यू नो एंड शी wears a lipstick or anything, मतलब she gets up and like she becomes confident, उसकी body language सही हो जाती है। और फिर वो मिरर में देख के अपने आप को बोलते हैं in a sense your history of silence won't do you any good, did you think it would, मतलब वो अपने आप को बोल रही होती है let your words be anything but empathy, why don't you tell them the truth, why don't you tell them the truth। और फिर हम लोग उधर से ना एक वो करेंगे कि मतलब उधर से फिर वो शॉर्ट चेंज होगा और फिर वो जो वो लड़की होगी ना और फिर वो जो सारी लड़कियाँ होंगी वो गाना शुरू करेंगी कि say what you wanna say and let the words fall out, honestly I wanna see you be brave, और फिर वो सारी लड़कियाँ चलती हुई आएंगी और like you know they will just keep singing this, like this is the whole concept। Nice, it's very nice, it's really nice।